लाहौर एक्सपो सेंटर पाकिस्तान इंटरनेशनल इंडस्ट्रियल एक्सपो का शानदार इनेकाद किया गया। एक्सपो सेंटर लाहौर में इंडस्ट्रियल एक्सपो का शानदार इफ्तिताह किया गया, जिसमें सनत और तिजारत से वाबस्ता मुतअद्दिद कंपनियों भरपूर अंदाज में शिरकत की। इफ्तिताही तकरीब के बाद बड़ी तादाद में लोगों ने एक्सपो का रुख किया और मुख्तलिफ स्टॉल्स पर खुसूसी दिलचस्पी का इजहार किया। इस मौका पर अहमद रजा बिलाल, डायरेक्टर यूनिवर्सिटी ऑफ सरगोधा, अमीन, मैनेजिंग डायरेक्टर BS मशीनरी शाहिर अहमद, LHT टूल्स मुजम्मिल अजमल भट्ट, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर मेटल हाउस ज़ुहैब अकरम, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर अकरम एंड सन्स नौफल अमीन, मैनेजर जाफर एग्रो और रिजवान ताहिर, सर्कल ऑफिसर और रेहान इंडस्ट्रीज ने पाकिस्तान टाइम्स से गुफ्तगू करते हुए कहा कि इस तरह के इवेंट्स न सिर्फ सनतकारों और ताजरों के लिए नए मौके फराहम करते हैं। 9th इंडस्ट्रियल एक्सपो, इसके ऑब्जेक्टिव होता है कि इसमें दो तरह के हम पोर्शंस बनाते हैं। एक वो जिसके अंदर चाइनीज़ कंपनीज आती हैं और एक वो जिसके अंदर पाकिस्तानी टेक रिलेटेड कंपनीज आती हैं। चाइनीज़ सारी कंपनीज टेक बेस होती हैं। ऑब्जेक्टिव ये है कि जो पाकिस्तानी इंडस्ट्रियलिस्ट यहाँ से चाइना जाके विज़िट करते हैं, दे हैव टू स्पेंड लॉट ऑफ मनी। वो सारे पैसे उनके सेव होते हैं, वो यहीं पे डिफरेंट मशीन्स को आके देखते हैं, उनकी टेस्टिंग करते हैं और जो उनकी इंडस्ट्री के लिए रिक्वायर्ड होती है मशीनें, वो यहीं पे एग्रीमेंट्स करते हैं और उनको परचेज़ कर लेते हैं। इसी तरह से डिफरेंट जो पाकिस्तान के शहरों से लोग आते हैं जो पाकिस्तानी टेक और चाइनीज़ टेक दोनों इंडस्ट्रीज़ को विज़िट करते हैं और जिनके साथ भी इनकी माइंड मैपिंग होती है R&D के प्रोजेक्ट्स में, वहाँ पे वो फिर वो मशीन्स परचेज़ करते हैं और वो अपने प्रोसेस को इम्प्रूव करने की कोशिश करते हैं। सेम लाइक जैसे पाकिस्तानी और चाइनीज़ इंडस्ट्रीज यहाँ पे आते हैं। आप देख रहे हैं मेरे पीछे ये पंजाब यूनिवर्सिटी का स्टॉल है, साथ यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशन है और उसके पीछे यूनिवर्सिटी ऑफ सरगोधा है। यहाँ पे जितने हमारे इंक्यूबेटर्स और हमारे फैकल्टी मेंबर नए आइडियाज़ बनाते हैं, नई प्रोडक्ट्स डेवलप करते हैं, वो सारे यहाँ पे अपनी चीज़ें एग्जिबिट करते हैं ताकि ये आम जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं उनको विज़िट करें और जो चीज़ें उनके काम की हों उसके मुताबिक उनके लाइसेंसिंग या रॉयल्टी करें और हमारे फैकल्टी मेंबर्स और इंक्यूबेटर्स उसको कमर्शलाइज कर सकें। तो ये सारी एक्टिविटीज़ हम पिछले 9 साल से करवा रहे हैं। जी, हमारी कंपनी जो है BS मशीनरी मार्ट, वो 2019 में रजिस्टर्ड हुई थी। सबसे पहले पाकिस्तान में हुई थी, फिर उसके बाद हमने अपना हेडक्वार्टर जो था वो शंघाई में बेस्ड है, फिर हांगकॉन्ग की कंपनी रजिस्टर्ड हुई है और अब रिसेंटली जो है थाईलैंड के अंदर रजिस्टर्ड हुई है। बेसिकली आई एम चाइना बेस्ड। तो हम कोशिश ये करते हैं कि चाइना में रहते हुए लोगों को मीन्स के इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्शन हम 2 प्रोडक्ट से डील कर रहे हैं। एक जो है CNC है, जिसे हम कहते हैं मदर ऑफ प्रोडक्शन। हम लोगों को अच्छा सोल्यूशन दें ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रोड्यूस करें, इस काइंड ऑफ नेशन बिल्डिंग हो। और दूसरा जो है वो हमारा सेंट्रल एयर कंडीशनिंग का है, जिसमें चिलर वगैरह से डील कर रहे हैं। वो भी कोशिश ये करते हैं कि वो कम से कम प्राइस में आए ताकि मुल्क के जो USG हैं जो बाहर जाते हैं वो कम से कम जाएँ और वो कम पैसों में ज़्यादा चीज़ें ले सकें और उनके प्रोजेक्ट्स जो वो कामयाबी से चलें। कर ही टॉप लीडिंग ब्रांड से हैं ताकि लोगों को लीडिंग ब्रांड मिले और कम प्राइस में मिले। और हमारी कंपनी का लोगो भी बेसिकली यही है, BS मीन बेस्ट सॉल्यूशंस, ए मार्केट और ए प्लेस वे यू कैन गेट बाय द बेस्ट सॉल्यूशन फॉर योर नीड। क्योंकि लोगों को अवेयरनेस मिलेगी, टेक्नोलॉजी के मतलब जानेंगे, उन्हें पता लगेगा कि हम कम बजट में टेक्नोलॉजी को यूज़ करते हुए ज़्यादा प्रोड्यूस कर सकें और जॉब ज़्यादा से ज़्यादा क्रिएट हों लोगों को, अपॉर्चुनिटी निकलेगी। जी। लोग एक्सपोर्ट ज़्यादा करें, एक्सपोर्ट स्टैंडर्ड की चीज़ें बनाएं ताकि ज़्यादा जॉब्स क्रिएट हों, मुल्क में ज़्यादा US डॉलर्स वगैरह आएँ। नहीं, कोलैबोरेशन तो हम माशाल्लाह चाइना में बैठे हैं, हम इससे बड़े बड़े एग्जीबिशन अटेंड करते हैं माशाल्लाह। तो लेकिन ये है कि इधर तो हम आते हैं वो जस्ट लाइक ट्रांसफ़र, लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज दें तो वो देखें कि यार इस तरह का भी काम हो रहा है दुनिया में, तो अपने आप को अपग्रेड करें। इतने साल हो गए करते हुए, तो मैंने कहा एक्सपो में भी जाके देखा जाए क्या हो सकता है। मेटल्स को प्रेजेंट कर रहे हैं, कॉपर, ब्रास, एल्युमिनियम वगैरह। जी। इससे पहले पंजाब यूनिवर्सिटी में की है, एक गवर्नमेंटल थी वो इसी साल में, ये दूसरी अब एक्सपो इधर की है। अब नेक्स्ट मंथ इंशाल्लाह इस्लामाबाद जाने का इरादा है, वहाँ पे भी इंटरनेशनल एक्सपो हो रही है। उस पर मेरा ख्याल है कि इन्फॉर्मेशन अच्छी आपको मिलती है और आपसे भी लोगों को अच्छी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है जो कि लोगों तक आपकी जाती है। वो बेहतर है कि आपको नॉलेज मिलती है, नॉलेज आपके पास आएगी और लोगों को भी आपसे नॉलेज लेने का मौका मिलता है, जो आप मकसद हर बंदा आपको वहाँ एक्सेस नहीं कर सकता आपके
ऑफिशियल प्लेस पे, तो उनको यहाँ से नॉलेज मिल सकती है। एक ही विंडो के नीचे सब कुछ मिल रहा है। बेसिकली हमें तो सारे जानते हैं, हम भी सबको जानते हैं ऑलमोस्ट, इधर बैठे हुए इधर तो, लेकिन कभी ज़रूरत पेश नहीं आई। तो अब मैंने कहा दुनिया का जो ट्रेंड जा रहा है उसके साथ जाना चाहिए, लोगों को इन्फॉर्मेशन मुहैया करने के लिए हमें खुद भी आना चाहिए, देखना क्या है। तो मैंने कहा उससे खुद ही इस तरह की और शहरों में भी बिल्कुल होनी चाहिए, 100% होनी चाहिए, 100% होनी चाहिए, बिल्कुल डेवलपमेंट होगी इंशाल्लाह। इन्वेस्टर्स हैं जी, डिफरेंट बिजनेसेस में इन्वेस्टमेंट्स करते हैं, तो बट सब बड़े अच्छे दोस्त हैं जी हमारे, तो इनके साथ यहाँ पे आज इनके डिस्प्ले पे मौजूद है। बस एक इनका जो बिज़नेस है वैसे तो बड़ा वास्ट है, जो इनका बैक एंड पे सेटअप है वो काफ़ी वास्ट है। आप अभी कोलैबोरेशन का जिक्र कर रहे थे, तो माशाल्लाह लोग कोलैबोरेशन करने की कोशिश करते हैं मुज़म्मिल भट्ट साहब के साथ। तो अब ये इस लेवल पे माशाल्लाह मौजूद हैं कि नॉलेज तो बंदा पूरी लाइफ हासिल करता रहता है, और जितना इसमें इतना वास्ट मामला है सारा कि जितना आगे जाएँ उतना कम है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अगर आप इनके मेन पे विज़िट करें तो वो काफ़ी वास्ट है, और ये बस एक छोटा सा डिस्प्ले इन्होंने किया है यही लोगों के साथ शेयर करने के लिए बेसिकली। हमारी कंपनी अकरम एंड सन्स इंटरप्राइजेज़ है, जो कि दुर्गा वाले में सिचुएटेड है, सलामतपुर स्टेशन के साथ। अच्छा। हम लोग जो है वो सैंड प्लास्ट मशीनें बनाते हैं, शॉर्ट प्लास्ट मशीनें बनाते हैं। इसके अलावा हमारा डिफेंस का भी थोड़ा सा काम है, हम उसके साथ भी करते हैं। फिर हमारे पास फोर्जिंग फैसिलिटी, कास्टिंग फैसिलिटी वो सारी है। इंपोर्ट में हम अलाय स्टील का काम भी करते हैं, एलुमिनियम अलाय में करते हैं, नॉन फेरस में करते हैं, और स्टील शॉट जो है उसके अंदर भी काम करते हैं। आज भी हमारे पास स्टील शॉट है, ब्रीजिंग अलाय है हमारे पास, और आपकी जिस तरह ये सारा ये हम ऑलरेडी हमारी इन हाउस प्रोडक्शन है, तो उसके बारे में है सारा हमारा। वायर भी आप बेचते हैं? अभी हमारा एक्सपोर्ट तो हमने शुरू नहीं किया, इंशाल्लाह करेंगे। कंपनी का नाम कोविको इंजीनियरिंग प्राइवेट लिमिटेड है जी। हम ऑटो पार्ट्स मैन्युफैक्चरिंग है, और अभी रिसेंटली जो हमने चीज़ें डेवलप की हैं वो ये हैं कि जो इलेक्ट्रिक स्कूटीज़ जो गवर्नमेंट आजकल काफ़ी प्रमोट कर रही है और काफ़ी ज़्यादा मार्केट के अंदर इन है, वो उसके जो फ्रेम्स और मेटल के पार्ट्स हैं वो पाकिस्तान में पहली दफ़ा हमने डेवलप किए हैं। इस टाइम हम एटलीस्ट 14 से ज़्यादा मॉडल्स के फ्रेम्स बना रहे हैं। तो ये पहले सारे इंपोर्ट हो रहे थे चाइना से, तो अल्हम्दुलिल्लाह ये अल्लाह ताला की मेहरबानी से ये हमने डेवलप किया पाकिस्तान में। बिल सारे नहीं बना रहे जी, मेटल से रिलेटेड जो उसका मेन फ्रेम है और उसके जो चाइल्ड पार्ट्स होते हैं वो हम बना रहे हैं। तो मेरी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से भी अपील है, बहुत ज़बरदस्त पंजाब गवर्नमेंट, फेडरल गवर्नमेंट काम कर रही है, और इनिशिएटिव अच्छा है ग्रीन पाकिस्तान वाला, तो उसके अंदर वो काफ़ी ज़्यादा प्रमोट कर रही है इनको। मेरी उनसे रिक्वेस्ट सिर्फ ये है कि जी उसके अंदर जो मेटल के पार्ट्स लगते हैं और जो ये चीज़ें लगती हैं, ये चाइना से पहले कंपनीज मंगवा रही हैं, तो उनको कंपनीज को बाउंड किया जाए कि वो इधर लोकल इंडस्ट्री से लें, हमसे ना लें, जिस मर्जी इंडस्ट्री से लें, लेकिन वो पैसा पाकिस्तान के अंदर यूटिलाइज़ होना चाहिए। और अब मेड इन पाकिस्तान प्रोडक्ट अवेलेबल है, तो मैं पंजाब गवर्नमेंट CM मरीम नवाज़ साहिबा से भी मेरी रिक्वेस्ट है, और प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान शहबाज शरीफ साहब से भी रिक्वेस्ट है कि वो इसके ऊपर कोई इनिशिएटिव लें, ताकि उनकी जो मुल्क के लिए खिदमात हैं उसके अंदर एक चीज़ ये भी ऐड हो जाए, क्योंकि लोकल इंडस्ट्री जितनी ग्रूम करेगी एम्प्लॉयमेंट उतनी जनरेट होगी, और बूम भी लोकल इंडस्ट्री मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री पे तभी आएगा जब ये प्रमोशंस गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान थोड़े से स्टेप्स लेगी। तो रिक्वेस्ट है जी बहुत। में आने का मकसद हमारी जो बिज़नेस कम्युनिटी है उसको एडवांसमेंट की तरफ लेके जाना है, उनको अब ज़्यादा ट्रेडिशनल वे से निकाल के एडवांस वेज़ के ऊपर लेके जाना है, ताकि हमारी प्रोडक्टिविटी को इन्हांस किया जा सके। वो तो कोई भी बिजनेसमैन यही चाहेगा कि टैक्सेस में रिलीफ होगा तो वो ज़्यादा अच्छे तरीके से परफॉर्म कर सकते हैं, उनके अपने अच्छे मार्जिन हो सकते हैं। लेकिन ऑल दो के गवर्नमेंट को भी तो मुल्क चलाने के लिए कुछ चाहिए, तो वो उस चीज़ को देख रहे हैं। अदर दैन दैट इसमें तो हो रहा है, सच कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इंडस्ट्री की ज़रूरत को लेके बैठे हुए हैं, उनकी फ्यूल कॉस्ट में 50% तक कटिंग कर रहे हैं, तो ऑफ कोर्स हमें रिस्पांस तो अच्छा मिलता ही मिलता है। और पाकिस्तान में एक एनवायरनमेंट फ्रेंडली सोल्यूशन लेकर आए हुए हैं। लोगों की जहाँ फैक्ट्रियाँ बंद हो रही हैं इस ब्लैक एनवायरनमेंट की वजह से, हम उनको सोल्यूशन प्रोवाइड कर रहे हैं कि वो ग्रीन एनवायरनमेंट की तरफ इनिशिएटिव लें और काम को लेके चलें। हम इस बार जो लेके आए हैं अपना कंप्लीट सोल्यूशन है कि किसी के पास अगर वेस्ट निकल रही है तो उस वेस्ट को फ्यूल में कन्वर्ट करके अपनी फैक्ट्रियों में चलाए या मार्केट में कमर्शियल लेवल पे बेचे, जिसमें हमारे पास पैलेट मशीन्स हैं, वेस्ट टू एनर्जी की पैलेट मशीन्स हैं, हमारे पास बर्नर्स हैं जो कंज्यूम कर रहे हैं बॉयलर्स में, एल्युमिनियम में, लेड मेल्टिंग में, फ्राइंग में, फूड इंडस्ट्री में, तो काफ़ी सारी चीज़ें हमारे पास अवेलेबल हैं। हम गवर्नमेंट के इस इनिशिएटिव में उनके साथ हैं, और हम क्लीन ग्रीन एनवायरनमेंट का मोटिव लेके चल रहे हैं गवर्नमेंट के साथ। जी बिल्कुल होनी चाहिए, और हम इसका सपोर्ट भी करते हैं। हमारी कंपनी को ऑलमोस्ट इस सेगमेंट में 40 साल हो गए हैं, 40 ईयर्स,
और ये कि हम लोग पाइनियर्स हैं इस सेगमेंट में। हमारे जो है ना वो रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स है जो कि हम लोग कस्टमर्स को प्रोवाइड करते हैं। कमर्शियल सॉल्यूशंस है हमारे, और डिफरेंट इदारों में हमारे जो है ना वो केमिकल्स जो है वो दिए जाते हैं। ठीक है, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस में अलग हम लोग जो है ना देते हैं, प्लस कमर्शियल्स में अलग देते हैं। तो ये कि काफ़ी स्ट्रॉन्ग हमारी ग्रिप है मार्केट में। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा एक नाम है, हमारी क्वालिटी जो है वो टॉप नॉच होती है मार्केट में। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है, काफ़ी रिजल्ट्स आते हैं एग्जीबिशन में, और ये कि काम भी काफ़ी मिलता है अल्हम्दुलिल्लाह। मार्केटिंग करेंगे तो ऑब्वियसली काम तो मिलेगा। क्लाइंट मिल जाता है, डोर टू डोर नहीं जाना पड़ता, एक छत के नीचे बिल्कुल जाएगी, सही बात है। जी, और भी कंपनी से कोलैबोरेशन वगैरह होती है। हमारे अपने एग्जिस्टिंग क्लाइंट्स भी काफ़ी होते हैं, इन सब लोग राब्ते में होते हैं। बिल्कुल गवर्नमेंट को करने चाहिए, बिकॉज ये एक अच्छा प्लेटफॉर्म होता है। यहाँ पे जो है वो डिफरेंट पार्टिसिपेंट्स आते हैं, एक ही छत के नीचे जो है वो काफ़ी सारी चीज़ें हो जाती हैं। ऐसे लोग जिनसे हम लोग महीनों में नहीं मिलते, वो आप 2-3 दिन के अंदर जो है ना मुलाकातें हो जाती हैं। तो एक काफ़ी फ्रूटफुल रिजल्ट है, इस तरह की चीज़ें होनी चाहिए डेफिनेटली। कंपनी को 1995 से स्टार्ट है, 30 ईयर्स हो गए, और ऑलमोस्ट पहले हम मैन्युफैक्चरर थे शॉर्ट ब्लास्ट, सैंड ब्लास्ट मशीनरी के। वक्त गुजरने के साथ साथ अपनी आइटम्स भी बढ़ाई और मुख्तलिफ फील्ड्स में अपने आप को एक्सपेंड भी किया। अभी हम मैन्युफैक्चरिंग भी करते हैं, प्रोडक्शन भी करते हैं, और इंपोर्ट भी करते हैं। एक्सपोर्ट हम इनडायरेक्टली ऑलरेडी कर रहे हैं, लेकिन अपने नाम के भी हम इन फ्यूचर शुरू करेंगे। काफ़ी सारे जानने वाले हैं इनमें से, क्योंकि हम ऑलरेडी मशीनरी के हवाले से ना इंडस्ट्री को जानते हैं। बहुत सारे जानने वाले भी हैं, कुछ नए भी हैं, उनको भी जानेंगे। द्रोगला हाई फैक्ट्री है। जी 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 जी, बिल्कुल बिल्कुल। वहाँ पे सारे हमारी ऑल ओवर द पाकिस्तान, दुबई, कतर, ओमान में मशीनरी जाती है। जी जी बिल्कुल, इस तरह के इनिशिएटिव्स होने चाहिए, क्योंकि ये जो लोकल मैन्युफैक्चरर है उसको एडवांटेज मिलता है कि वो अपने आप को ग्रूम कर सके, इंटरनेशनल सतह पे आ सके। अपनी जमाल ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज़ जो है 81 से सिस्टम में एग्जिस्ट करती है, और हम लोग इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंट वेल्डिंग पाइप बना रहे हैं 81 से। और अब हमारे सिस्टम में 2 कंपनीज़ और इंडल्ज हो चुकी हैं, जमाल पॉलीमर्स और जमाल सीमलेस पाइप। तो पॉलीमर्स में सारा प्लास्टिक का ग्रुप है हमारा, और सीमलेस में हम सीमलेस पाइप बना रहे हैं, 7 फिटिंग्स बना रहे हैं। और मेन ग्रुप में हमारे ये स्ट्रीट लाइट पोल्स हैं, डेकोरेटिव पोल्स हैं, पाउडर कोटिंग है। मतलब एक कंप्लीट इंडस्ट्रियल सॉल्यूशन जो एक इंडस्ट्रीज़ को चाहिए, एक यूनिट को चाहिए, वो हम एक रूफ़ के नीचे उनको प्रोवाइड कर रहे हैं, और 81 से प्रोवाइड कर रहे हैं। ये एक अच्छा प्लेटफॉर्म होता है अपनी प्रोडक्ट को डिस्प्ले करने का, इंफॉर्मेशन शेयरिंग का। ये एक अच्छा प्लेटफॉर्म है, इसमें आप एक अच्छा इंटरेक्शन कस्टमर्स के साथ बनता है, और एटलीस्ट आपकी प्रोडक्ट जो है वो मार्केट में, ऑल्दो के मार्केट में ऑलरेडी प्रोडक्ट होती है, लेकिन एक्सपो में बैठने का ये फ़ायदा है कि आप एटलीस्ट दोबारा से कुछ नए कस्टमर्स को इंगेज कर सकते हैं अपने साथ। तो एक्सपो तो इसलिए एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म होता है। एक्सी लेज़र बेसिकली एक चाइनीज़ कंपनी है जो पिछले तकरीबन 20-25 साल से चाइना में ऑपरेट कर रही है, जिनान सिटी के अंदर। और पाकिस्तान के अंदर 2018 से एक्सी लेज़र की जो मशीनरी है वो आना स्टार्ट हुई है। और अभी जो ज़्यादा आप कह लें जो बूम आया है बेसिकली इस फील्ड के अंदर, वो पिछले 2022 और 23 के आसपास से आया है। तो आप कह सकते हैं कि पिछले 25 साल से ये कंपनी पाकिस्तान में मौजूद है। उसके बाद लाहौर में और कराची में जो एग्जीबिशन है वो तवातुर के साथ हम करते हैं, और हर साल होते हैं, और इस साल भी मौजूद हैं। एग्जीबिशन में आने का मकसद ये है कि एग्जीबिशन एक ऐसी जगह है जहाँ पर एक प्लेटफॉर्म है, जितने भी लोग जो फैब्रिकेशन की फील्ड से यहाँ पे इससे मुतल्लिका जो भी आप कह लें कि इंडस्ट्रीज़ हैं, एफिलिएटेड हैं, वो इधर आते हैं। मशीनरी जो नई मशीनरी होती है, लेटेस्ट जो भी चीज़ आती है, हर कंपनी अपनी वो प्रोडक्ट रखती है। बेनिफिट ये होता है कि एक एक्सपोजर मिलता है, आपको क्लाइंटेज मिलती है, और बेसिक पर्पस ये है कि आपकी जो भी नई प्रोडक्ट है उसको लॉन्च करने का आपको मौका मिल जाता है यहाँ पर इतने सारे लोगों के सामने। मौजूद है 12 किलोवाट की लेज़र कटिंग मशीन, जो कि इस एग्जीबिशन में सिर्फ हमारे पास मौजूद है, और ये 40 mm तक जो हमारा SS है वो काट सकती है। और इसकी जो नंबर ऑफ़ एप्लीकेशंस हैं वो ऑटोमोटिव इंडस्ट्री के अंदर और आपके ऑटो पार्ट्स की जो इंडस्ट्री है उसमें आप कह लें ये गेम चेंजर की हैसियत रखती है, क्योंकि पहले वो तमाम काम जो मैनुअली किया जाता था अब वो इस मशीन के ऊपर ऑटोमेटिक मोड पे किया जा सकता है।